5 विधानसभा है जिसको मीडिया ने बड़ा रिपोर्ट किया है। मैं उसको रिटेट कर रहा हूँ। एक समरसरगंज है जिसमें 55% मुसलमानों के नाम एजुकेशन लिस्ट में है। एक मोताबारी है, वहाँ 54.2% मुस्लिम नेम्स एजुकेशन में है। एक मनिक चाक है, उसमें 50% है। एक बहरामपुर है, वहाँ 61.6% मुस्लिम नेम्स जो एजुकेशन लिस्ट में है। अब ये वोट ही नहीं डाल पाएंगे क्योंकि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल कब डिसीजन लेगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाया जाए। बहुत से लोगों के नाम शामिल भी किए गए, मगर बहुत से लाखों लोग अभी बाहर है, लोग परेशान हैं, कोई लाइन में खड़ा है, कोई क्लू नहीं है किसी के पास। तो इसमें क्लैरिटी लाने की बेहद ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव से पहले जल्द से जल्द एक ट्राइब्यूनल बनेगा और वो जितना जल्दी हो सके इन केसेस को डील करके, ताकि वोट डालने का राइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको मिल सके। सर, जो सीज फायर हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर हुआ है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा डेलिकेट सीज फायर हुआ है और हमारा मानना यह है कि हालिया सालों में एक तो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, फिर इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद जेनोसाइड गाजा में किया, तीसरा ये इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इन तीनों को आप देखेंगे तो भारत एक ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी आवाज़ है और भारत हमेशा सबसे ताल्लुकात अच्छे रखकर भी जहां पर अमन की बात आती थी वो एक तारीखी रोल हमने अदा करते आए हैं। मगर मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा, उसका टाइमिंग बहुत गलत था। और चौथी बात यह है कि ये आप देख लीजिए कि इनको रिव्यू करना पड़ेगा। हम तो हमेशा इम्पार्शल रहे और हम में इतनी एबिलिटी थी कि हम दो ममालिक अगर जंग कर रहे तो उनको बिठाकर हम बात कराते थे बगैर किसी का साइड लिए। तो ये हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को ये स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि एक पड़ोसी मुल्क जहां से हमेशा हमको तंग किया जाता है, टेररिस्ट को भिजाकर डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखें भाई ये ईरान तो हमसे बड़ा करीब रहा है, ज़्यादा तो हमको तकलीफ हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ से नहीं आ रहे हैं, गैस नहीं आ रहा हमारे पास। तो सीज़फायर हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस आज देश में है वो उसमें कमी आएगी। मगर एक स्टॉक टेकिंग और रिव्यू करने की ज़रूरत है मोदी सरकार को कि आखिर भारत वो रोल क्यों अदा नहीं कर सका जो तारीखी तौर पर हम अदा करते आए हैं। और प्रधानमंत्री क्यों गए इजराइल को, और जबकि नेतन्याहू को भारत आना था, वहां पर प्रधानमंत्री जाकर जो मैसेज गया है कि हम उनके साथ खड़े हैं। फिर बाद में हमला हुआ, उसके 5 दिन के बाद हम लोग कंडोलेंस दिए। तो ये सब चीज़ों का उम्मीद करते कि ये सरकार इसका रिव्यू करेगी, स्टॉक टेकिंग करेगी, आखिर ये क्यों हो रहा है। देखिए, अगर आप देश को बोलेंगे कि 3 घंटे की पिक्चर देख के खुश हो जाओ तो फिर ये तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो बीजेपी एक पिक्चर को प्रमोट कर रही है फॉरेन पॉलिसी के तौर पर, ये फॉरेन पॉलिसी होगी आपकी? ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल थ्रेट को रोकने की पॉलिसी? पिक्चर देखो और खुश हो जाओ। तो ये नहीं उसकी बात कर रहे हैं या बीजेपी? नहीं, अब अक्लमंद को इशारा काफी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये रोल भारत को अदा करना चाहिए था और अब वक्त आ चुका है कि हम हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है, अगर आप रिजर्व्स मिला लिए ओएमसी के साथ मिलाए तो 70 दिन के हैं, मगर हमारे पास गैस के रिजर्व्स नहीं है। हमको गैस के रिजर्व्स क्रिएट करना पड़ेगा।
اگر کل پھر سے اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو گیا, باب المندب بند ہو گیا, یا پھر کون سا ہے اسٹریٹ آف ملاکا بند ہو گیا, یا سوئس کنال بند ہو گیا, تم کیا کریں گے؟ اب یہ ہائی ٹائم ہے سرکار کو کہ وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر فیوچر کی پلاننگ کرے. پاکستان جو میڈیشن کر رہا ہے اس سے آپ کو اعتراض ہے یا پالیسی؟ دیکھیے, بھارت پچھلے 75 سال سے ہماری یہ فارن پالیسی رہی ہے کہ ہمارے تعلقات سب سے اچھے رہتے ہیں, ہم سب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, مگر وہ 70 سال کی پالیسی میں آج فرق آیا ہے, اور جب چینج آیا ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے تھی, پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوئی ہے. ہم دنیا کے سامنے یہ دکھ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک ایگریسر ہے اسرائیل ایران کے اوپر, اور یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ جس طریقے سے ایران نے وِتھسٹوڈ کیا یو ایس اور اسرائیل کو, یہ تو ایک سائن ہے کہ ہم کو بھی کھڑے ہونا چاہیے ان کے سو کالڈ حرکتوں کو. اگر آپریشن سندور ہوا, کیوں ہم نے الاؤ کیا اس شخص کو اعلان کرنے کا, اناؤنس کرنے کا؟ کیوں ہم نے قبول کیا 2019 میں کہ آپ ایران سے وینزویلا سے آئل مت خریدیے؟ کیوں ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ 2025 میں ایران سے مت خریدیے؟ اب کیا ہو گیا, اب ہم ایران سے بھی تیل خریدنے والے ہیں, اب ہم کو گیس بھی چاہیے. تو یہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے نا. سر, آپ باتوں میں مووی کا نام لیا کہ ایک مووی, نہیں میں آپ کو نہیں دیکھیے, سنیے, فارن پالیسی, انٹرنل سیکورٹی 3 گھنٹے کا مذاق نہیں ہوتا ہے, سمجھے نا آپ. اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے اس کو تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ رول جو ہمارا پڑوسی ملک جو ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے, یہ رول ہم کو ادا کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, سیز فائر ہوا, اب معصوم لوگوں کی موتیں کم ہوں گی, مگر ابھی بھی وقت ہے. ہم بی جے پی سرکار سے کہیں گے کہ لیبنان میں جنگ بندی کرائیے, آپ کھل کر بولیے لیبنان میں جو اسرائیل کر رہا ہے غلط ہے. وہ آپ 20% ٹیریٹری پہ قبضہ کر لیا لیبنان کی. وہ اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو پھر اقصی چین اور پی او کے کیسے واپس لیں گے ہم؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ پھر سے پوچھ رہا ہوں, ابھی بی جے پی ایک فلم کو پروموٹ کر میں اس سوال کا جواب دے کر جو سیریسنس ہے اس ڈیولپمنٹ کا, اس کو کم کرنا نہیں چاہتا ہوں میں.